यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, निशान लगा चुके हैं। अब यहाँ से समझते हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड। ठीक है, तो इसमें आएंगे यूनिसेलुलर या फिर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फूड इज़ टेकन अप थ्रू एंटायर सरफेस, यानी कि ये अगर देखा जाए तो ये दो टाइप के होंगे, अमीबा और पैरामीशियम। समझते हैं कि अपना फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं। ठीक है डियर, तो ये देख लीजिए, ये अमीबा है और अमीबा एक्चुअली यह किसी भी शेप का हो सकता है, वह अपना बॉडी को किसी भी तरीके से कर सकता है। देख रहे हो, एक तरीके से जेली की तरह होता है ये अमीबा, जैसा मर्जी वैसा ये अपना बॉडी कर सकता है ये। ठीक है, और ये देख लीजिए, ये इसके अंदर न्यूक्लियस है और यहाँ पर क्या है, ये फूड पार्टिकल्स है, फूड है। ठीक है, तो अब अमीबा देखिए, अब ये क्या करता है, अब जैसे ये फूड को देखेगा वैसे ही क्या हो जाएगा, ये जो फूड पार्टिकल को देखते ही यह क्या करेगा, ये जो निकला हुआ है पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं। ठीक है, स्यूडोपोडिया याद रखिएगा। ठीक है, और ये धीरे धीरे क्या करता है, फूड वैक्यूल है, अब ये अंदर कर लिया, फूड और यहाँ पर डाइजेशन कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से, और ये जो अनडाइजेस्टेड फूड ऑफ द थ्रोन आउट, अब इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल देगा। ठीक है, क्योंकि वो जगह लिया था तो फिर निकालेगा भी। ठीक है डियर, तो इस तरीके से अमीबा फूड का डाइजेशन करता है। समझ में आ गया डियर, ये फूड यहाँ है और यहाँ पर ये गायब हो गया और ये गायब हो गया, तो ये जो जगह बचे हुए थे अब इसको धीरे धीरे निकाल देगा। ठीक है डियर, अब देख लीजिए, पैरामीशियम आपने देखा होगा, विच इज़ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म takes in food as food at a specific spot which is moved there by cilia। cilia होते हैं पैरामीशियम में, cilia होते हैं जो स्मॉल हेयर्स प्रेजेंट ऑल ओवर सेल सरफेस पर ये cilia हेयर होते हैं। ठीक है, पैरामीशियम पर, तो वो वहाँ से अपना फूड प्रिपरेशन कर लेते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ये क्या होते हैं, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, इंजेशन का मतलब क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड को लेने को इंजेशन बोलेंगे। ठीक है, डाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब फूड जाता है तो फिर वह डाइजेशन होना शुरू होता है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स मैटर होते हैं, जो सॉलिड के फॉर्म में होता है, वह ब्रेक डाउन होकर स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट पार्टिकल में हो जाते हैं वह। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं वह सिंपलेस्ट फूड में चेंज हो जाते हैं, उसी को डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम खाना खाएं सॉलिड के फॉर्म में और वह क्या हो गया, पच गया, तो वो डाइजेशन हो गया। ठीक है, ऑब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, अब फूड देखिए क्या करता है, ऑब्जॉर्प्शन करता है, यानी कि मोमेंट्स ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, डाइजेस्टेड फूड अगर मोमेंट करेगा तो वो ऑब्जॉर्प्शन करेगा। ठीक है, एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, एसिमिलेशन का मतलब होता है डियर मिलाना। ठीक है, जो ऑब्जॉर्प्शन के बाद क्या होते हैं, फूड ले लिया, अब वो फूड मिलेगा। ठीक है, और मिलने के बाद फिर क्या होते हैं, इजेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं उसको इजेशन बोलते हैं। ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना होता है। ठीक है, तो स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन यही होते हैं, जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, जो हम लोगों में होते हैं। सबसे पहले खाना लेते हैं, फिर खाना क्या होता है, पचता है, फिर उसका ऑब्जॉर्प्शन होता है, मतलब खाना पच जाने के बाद खाने गीले गीले रहेंगे तो उसका ऑब्जॉर्प्शन करेगा, ऑब्जॉर्प्शन करने के बाद फिर क्या होगा, एसिमिलेशन होंगे, यानी कि खूब मिलेंगे, और मिलने के बाद फिर इंजेशन, यानी कि रिमूवल का मतलब बाहर निकल जाना, फेंक देना, तो रिमूवल हटा देना, तो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है डियर, समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब ये समझते हैं हम लोग, बहुत मेन चीज़ है, ये मेन पॉइंट है, हम लोग को समझना है। यहाँ पर देख लीजिए, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में भी न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन किसको कहते हैं, कोई भी चीज़ अगर हम खा रहे हैं डेट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले माउथ को हम लोग ओरल भी बोलते हैं, बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। ठीक है, इनटेक ऑफ होल फूड। ठीक है, खाना लेते हैं हम लोग माउथ में ही। ठीक है, टीथ को हम लोग क्या करते हैं, उस खाने को चेविंग करते हैं। ठीक है, या फिर ग्राइंडिंग ऑफ फूड बोल सकते हो आप। उसके बाद टंग आता है। ठीक है, टंग क्या होता है, रोलिंग ऑफ फूड, यानी कि टंग से इधर उधर घुमाकर हम उसको रोलिंग करते रहते हैं फूड को। ठीक है, और हमें टंग टेस्टिंग ऑफ फूड, टेस्टिंग भी बताता है, और साथ ही साथ स्वैलोइंग करता है, यानी कि पुशिंग डाउन ऑफ द फूड, यानी कि टंग ही होता है जिसकी वजह से हम लोग पुश करते हैं। ठीक है,
अब देख लीजिए सैलिवरी ग्लैंड्स कहाँ होते हैं, तो हमारे टंग के नीचे सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जो सीक्रेट सलीवा करता है, यानी कि लार वगैरह, समझ में आ रहा है। और फिर म्यूकस वगैरह होते हैं, इसी की मदद से क्या होता है, जो स्टार्च, ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जो म्यूकस होते हैं, ठीक है, म्यूकस के थ्रू आराम से फूड जो होते हैं, ठीक है, म्यूकस होते हैं, म्यूकस कम समझ रहे हो ना, जो उसमें पदार्थ होते हैं सब मिल घुल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए ओसोफेगस, ओसोफेगस जो होता है, ये ओसोफेगस को हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं, ठीक है। ये जो होता है, ये ओसोफेगस जो होता है, ये ओसोफेगस जो होता है 25 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है डियर। ये होता है टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाई, तो माउथ से स्टमक में जाने के लिए जो रास्ता है उसको ओसोफेगस बोलते हैं, ठीक है। अब ये कैसे जाता है फूड, तो पेरिस्टैल्टिक मोमेंट्स के थ्रू, यानी कि पेरिस्टैल्टिक मोमेंट्स का मतलब ये होता है किसी चीज़ को आप अपने अंदाज से बाहर निकालने को ही हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्टैल्टिक मोमेंट्स कहते हैं। जो धीरे धीरे फूड जो होते हैं डायरेक्ट धब से नीचे थोड़ी ना गिरता है, पेट में चला गया, वो आराम से कितना भी जल्दी आप खाओ, लेकिन फूड जो ओसोफेगस से जाएगा आराम से जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्टैल्टिक मोमेंट्स बोलते हैं, ठीक है डियर। अब यहाँ पर देख लीजिए स्टमक, गैस्ट्रिक जूस 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पेप्सिन, पेप्सिन एक तरह का एंजाइम होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है और प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, ठीक है। HCl आपको पता है हमारे स्टमक में होते हैं, यह एसिड होता है, ठीक है, इसका pH 8 होता है, ठीक है डियर। इसका pH कितने होते हैं, इसके pH होते हैं 7.4। एक तरह के अगर देख लिया जाए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक तरह का एसिड होता है, ठीक है, HCl जो खाने को पचाता है, ठीक है, खाने को पचाने में मदद करता है, और जो अंदर जो हार्डेस्ट जो कॉम्प्लेक्स जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं जो पेट में चले जाते हैं, तो वो HCl ख़त्म भी कर देता है, मार भी देता है, ठीक है। जब हम लोग ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो यही HCl क्या करता है, जब हम लोग उल्टी करते हैं तो कितना बदबू आता है और खट्टे खट्टे लगते हैं, डेट इज़ कॉल्ड HCl, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका मतलब होता है, ठीक है डियर। मेक मीडियम एसिडिक, यह एसिडिक होता है, बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है डियर, समझ में आ गया। अब म्यूकस तो आप लोग समझते ही हो, प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, जो स्टमक होता है, तो ये जो लाइनिंग जो होते हैं ना, तो ये म्यूकस ही होते हैं, ठीक है, यह म्यूकस होता है, जिसके वजह से क्या होते हैं, ये जो म्यूकस होता है ये बेस होता है, ठीक है, और ये HCl, इसीलिए स्टमक जो होते हैं पेट फटते नहीं हैं, इसको सराता गलाता नहीं है, ठीक है, मेन पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है डियर। उसके बाद अब देख लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन, ये 3-3 4-4 जगह लिखा है, मैं आपको एक नंबर में बता देता हूँ एक लाइन में कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसी में फूड कम्प्लीटली डाइजेशन होते हैं, ठीक है, कम्प्लीटली डाइजेशन वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स किसको कहते हैं, कोई भी चीज़ अगर हम खा रहे हैं जो मीठा लगे थोड़ा भी, उसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट का जो फार्मूला होता है C6H12O6, वही फार्मूला ग्लूकोज का भी होता है। फैट्स का मतलब क्या होता है, मोटापन, चर्बी, वसा, ठीक है। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल चीज़ें अगर आप चिकने वगैरह चीज़ें खाइएगा तो आप मोटे हो जाइएगा, ठीक है डियर। और ये प्रोटीन्स ये अमीनो एसिड में बदल जाता है, ठीक है, प्रोटीन, ठीक है डियर, समझ में आ गया। अब देख लीजिए यहाँ पर ये लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन का है। अब यहाँ पर देख लीजिए 6 नंबर में लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, ऑब्जॉर्ब एक्सक्रेस ऑफ वाटर। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होता है, पानी को ऑब्जॉर्व कर लेना, वाटर को ऑब्जॉर्व कर लेने का काम करता है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि 1 लीटर दूध में अगर आप उसमें 250 ग्राम आटे मिला देते हैं तो इसी तरीके से फूड हमारे स्टमक में पच जाते हैं, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन लास्ट में जाता है फूड, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। और ये पता है बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होता है, तो यही जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन, देखिए मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, देखिए ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है
यही क्या करता है, वाटर को ऑब्जॉर्ब करने का काम करता है, अपने तरफ खींच लेता है, सोख लेता है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है डियर। और लार्ज इंटेस्टाइन जब सोख लेता है तो उसको अनस के थ्रू फूड को बाहर निकाल लेता है, जिसको हम लोग काइल बोलते हैं, ठीक है। टॉयलेट का रंग पीला होता है बाइलोरुबिन के कारण, ठीक है, बाइलोरुबिन की वजह से ही लेटरिन पीले होते हैं, ठीक है। और ये जो बाइलोरुबिन बनता है वह कहाँ बनता है, हमारे स्टमक में, वो हमारे लीवर में बनता है। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट समझते हैं डियर, ये सलाइवरी ग्लैंड्स, ये सब चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपने खाना खाया और ये टंग हो गया, टंग के नीचे ही क्या होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, खाना खाया, खाना यहाँ से यहाँ आता है, ठीक है, स्टमक में यहाँ पर 4 घंटा फूड रहता है, ये जो होता है 25 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। और 4 घंटे फूड रहने के बाद फिर कहाँ जाता है भाई, अब देख लीजिए, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन यह कहता है कि हमें इसमें HCl होते हैं। तो HCl कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है ये HCl। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये कहना होता है कि हम एसिडिक चीज़ों को नहीं लेंगे, ठीक है। तो यह जो हमारे पास जो ये लीवर है, लीवर के ठीक नीचे गैल ब्लैडर है, ठीक है, गैल ब्लैडर है, पित्त है, ये बहुत ही कड़वा होता है, ठीक है, ये इतना बड़ा होता है, बहुत कड़वा होता है। अगर ये टूट फूट गया है ना तो पूरा ये गोश्त को ही ख़राब कर देता है। ये मुर्गा वगैरह, बकरे वगैरह में ये पाए जाते हैं, ठीक है। अगर ये टूट फूट गया ना गल ब्लैडर तो सारा चीज़ ख़राब हो जाता है। ये बहुत बेस होते हैं, ठीक है, इसका pH का वैल्यू 8 होता है, ठीक है, याद रखिएगा आप। तो यही क्या करता है, धीरे धीरे देखिए, गैल ब्लैडर जो पित्त जो बनाने का काम करता है वह लीवर ही करता है, ठीक है। और जैसे जैसे फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है वैसे वैसे ये जो गैल ब्लैडर होते हैं धीरे 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 छोड़ता रहता है, और ये गैल ब्लैडर बेस होते हैं। तो ये एसिडिक और फूड क्या हो गया, रास्ते में स्मॉल इंटेस्टाइन में ही बेस हो गया। अब जब बेस हो गया तब ये कहता है स्मॉल इंटेस्टाइन कि हाँ अब ठीक है, अब मैं इसको पचा लूँगा, और वह पचा लेता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, आराम से वाटर का ऑब्जॉर्ब होता है, और फिर यहाँ पर रेक्टम और एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है खाना, ठीक है। और ये पूरा जो यहाँ से लेकर और जहाँ जहाँ से फूड जा रहा होता है निकलने तक, ये जो होते हैं ना टोटल 32 फीट होते हैं, यानी कि अगर मीटर में देखा जाए तो 9 मीटर के होते हैं। समझ में आ गया। ये ओसोफेगस का दूसरा नाम होता है फूड पाइप, ठीक है। माउथ को ओरल भी बोलते हैं हम लोग, बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। ये सब आप याद रखिएगा चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब आप ये जो होते हैं ना यहाँ पर लैरिंग्स, हल्लक बोलते हैं, लैरिंग्स यहाँ नहीं दे रखा है, यहाँ हल्लक होता है ये, ठीक है। जब मुंह खोलते हैं तो ये हल्लक दिखाई देता है, तो ये लैरिंग्स बोलते हैं। ये फेरिंग्स का मतलब यहाँ पर फेरिंग्स होते हैं, ठीक है। लैरिंग्स, फेरिंग्स का मतलब वॉइस बॉक्स होते हैं, ठीक है, जहाँ से दबाने पर क्या होता है, वॉइस चेंज हो जाएंगे, ठीक है डियर, समझ में आ गया। लीवर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी में जो लीवर का काम होता है, यही शराब वगैरह अगर कोई पीता है तो यही लीवर क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है। और अगर कोई आदमी जहर खा लेता है, और जहर खाने के बाद पता है डॉक्टर किस पार्ट को चेक करता है, वह लीवर को ही चेक करता है, ठीक है डियर, याद रखिएगा। गैल ब्लैडर बहुत ही बेस होते हैं, इसका pH का वैल्यू 8 होते हैं, या बहुत कड़वे लगते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। और ये जो गैल ब्लैडर पित्त जो बनाने का काम करता है वह लीवर करता है। स्टमक में 4 घंटे क्या होते हैं, 4 घंटे होते हैं, 4 घंटे फूड रहते हैं, ठीक है। ये स्प्लीन होता है यहाँ पर छोटा सा, ठीक है, स्टमक के ठीक नीचे स्प्लीन होता है, ठीक है। यहीं पर स्प्लीन में ही ब्लड स्टोर होते हैं, ठीक है, स्प्लीन में स्टोर होता है ब्लड, ये याद रखिएगा चीज़ें आप, ठीक है। ये सब चीज़ें आप तो आपने समझ लिएगा। ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम मैंने आपको अच्छे तरीके से, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो समझते हैं वह है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है,
यानी कि रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है सांस लेना और छोड़ना। इनहेल एक्सहेल को ही हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ठीक है, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स गैसियस एक्सचेंज, यानी कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग ब्रीथिंग कहते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं, ब्रीथिंग और फिर क्या होते हैं ये सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले ब्रीथिंग के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, देखिए ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना और छोड़ने को ही हम लोग ब्रीथिंग कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसी को हम लोग ब्रीथिंग कहते हैं। ये चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, तो रेस्पिरेशन का मतलब ब्रीथिंग, ब्रीथिंग का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना, डेट इज़ कॉल्ड ब्रीथिंग। ठीक है, अब सेलुलर रेस्पिरेशन किस में होते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल। ठीक है, जब फूड का पाचन होता है, जब हम फूड कॉम्प्लेक्स चीज़ों में खाते हैं और वह ब्रेक डाउन होकर, ठीक है, वह एनर्जी के फॉर्म में हो जाता है और सारे हमारे बॉडी को एनर्जी देने लगता है, उसी को हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो मैंने आपको यहाँ तक बता दिया। अब इसके बाद जो हम आपको बताएंगे पार्ट 3 में, हम आपको इसके आगे बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पार्ट 3 में अब हम डियर इससे आगे बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, पार्ट 3 में इससे आगे हम लोग ये सारे चीज़ें समझेंगे। ठीक है।